अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या वह सिर्फ और सिर्फ आपके वैवाहिक जीवन पर असर डालेंगे या जिंदगी के अन्य क्षेत्रों पर भी। दर्शकों, आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि अष्टम भाव में मंगल हैं तो अलग अलग टॉपिक्स पर अपनी जिंदगी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या यूं कहूं तो क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही मंगल किसी अलग भाव में बैठकर क्या फल देते हैं, इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर अलग अलग तरह से मंगल ग्रह से संबंधित विश्लेषण किए गए हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वैसे चैनल सब्सक्राइब करके आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मंगल ग्रह बैठे हैं आपके अष्टम भाव में तो इसका मतलब यह रहा कि अक्सर लोग मान के चलते हैं कि जिंदगी में अड़चनें, रुकावटें, मुसीबतें तो बार बार जिंदगी में गिरती ही रहेंगी। लेकिन दर्शकों, आप मंगल के स्वरूप को कभी मत भूलना। यानी मंगल जिस तरह से आपकी जिंदगी में प्रभाव देना चाहते हैं वह सही मायने में ये है कि आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। मुझे पता है मेरी ये बातें सुनकर कई लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में अभी स्ट्रगल चल रहा होगा। लेकिन आपने सुना होगा ना, जो बिना लड़े ही हार मान ले उसको कैसे हम बहुत समझदार और हिम्मत वाला व्यक्ति मानेंगे। यानी अगर आपका अष्टम भाव में मंगल है तो आप तो किसी भी हाल में आसानी से हार मानने वाले नहीं रहोगे। आप जिंदगी में पूरे जुझारू रहते हैं और इसके कारणवश अपनी जिंदगी की लड़ाई को लड़कर ही आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या नहीं करना चाहिए? कभी कभी कुछ लोगों के कहने के कारण अष्टम भाव में स्थित बैठा हुआ मंगल वाला व्यक्ति बीच रास्ते में ही अपने ट्रैक को छोड़ देता है। यानी मान लीजिए कि आपने कोई तैयारी करी, कोई व्यक्ति को सबक सिखाने की, और वो भी बहुत सही ढंग से, कोई भी गलत तरीका अपनाने का नहीं सोचा। और सबक क्यों सिखाना चाह रहे थे? क्योंकि वह व्यक्ति आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में आप पूरी तैयारी कर लेते हैं, कानूनी कार्रवाई से संबंधित भी पूरी प्रक्रिया की जानकारी ले लेते हैं, एक तरीके से कहूं तो उसमें बहुत रिसर्च कर लेते हैं। लेकिन तभी कोई व्यक्ति ऐसा संपर्क में आ सकता है जो आपके पूरे की पूरे टारगेट पर पानी फेर देगा। वह आपको इस तरह की दुविधा में डाल सकता है जो कहीं ना कहीं से कहेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस को रिड्यूस करवाना चाहता है। दर्शकों, आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं सुननी चाहिए। आपको अपनी पर्सनैलिटी और अपने कॉन्फिडेंस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल आपकी किसी भी तरह की संघर्ष के लिए तैयारी पूरी करवाता है। आप एक तरीके से अपने आप में वन मैन आर्मी होते हैं। यानी कि किसी भी चीज के लिए क्या पूरी तरह से करके हमें जंग में उतरना है, कंपटीशन में उतरना है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ को दिखाना है। यही अष्टम भाव के मंगल की असली ताकत होती है। तो दूसरों के कहने पर अपने रास्ते मत बदला करो। साफ स्पष्ट बात मैं यह कहना चाहता हूं। अच्छा, यही अष्टम भाव का मंगल आपके माता पिता से रिश्तों से संबंधित क्या बताना चाहता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। दर्शकों, जो आपके पिता, गुरु या उचित सलाहकार होते हैं उनके साथ भी अष्टम भाव का मंगल एक क्वालिटी देता है जिसे कहते हैं विचार विमर्श करना। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे विचार विमर्श ना करे बल्कि आपके ऊपर अपनी बातों को थोपना चाहे। देखिए, सुनने में बुरा लग सकता है क्योंकि आपके पिता, गुरु या किसी भी ऐसे उचित सलाहकार के बारे में कह रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस दे रहा है कि वह आपके लॉजिकल एनालिसिस को नहीं सुन रहे, आपके तर्क को कुतर्क का नाम दे रहे हैं, आपकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहे, आपके उचित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे, तो ऐसे में क्या नहीं करना चाहिए? आपको फिर से कहूंगा तो सामने वाले की सलाह पर सिर्फ आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, और उनके कहे अनुसार अगर आप पर वो सलाह परामर्श थोपी जा रही है तो स्पष्ट सरल शब्दों में कह दीजिए कि हम अभी इस पर और विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे और चिंतन करेंगे।
क्योंकि अगर आप सामने वाले के कहे अनुसार उसके परामर्श पे अपने बिना मन के चलोगे ना, तो अष्टम भाव के मंगल का उचित इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप उससे जो मिल सकता है वो नहीं मिल पाओगे, क्योंकि इस समय टारगेट आपका नहीं बनाया हुआ होगा, वह बनाया हुआ होगा उस व्यक्ति का जिसने आपको परामर्श दिया। अब चाहे वह आपके पिता हों, गुरु हों या फिर आपके उचित सलाहकार। तो क्या नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर किसी भी तरह की एडवाइस को फोर्सबली अप्लाई मत करिए। हाँ, अगर आप कन्विंस्ड हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है, तो कीजिए, कौन मना करता है। चलिए, अब अगली बात कहता हूं कि जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है लोगों को, कि अष्टम भाव का मंगल है तो वैवाहिक जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, या वैवाहिक जीवन की शुरुआत में क्या नहीं करना चाहिए। दर्शकों, उस विषय पर आने से पहले कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार वीडियो पूरी देख लेते हैं और भूल जाते हैं सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मंगल, शनि, राहु, केतु, गुरु सभी ग्रहों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, जो अलग अलग भाव में कोई ग्रह कैसा विश्लेषण दे रहा है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव दे रहा है, ऐसी ही जानकारियां उपलब्ध हैं। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके जब प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो आपको अधिक जानकारी मिलेगी, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे। तो अब आते हैं उस बात पर जो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड है। दर्शकों, जब अष्टम भाव में मंगल हो तो आपको यह नहीं करना चाहिए अपनी मैरिड लाइफ से पहले कि कहीं ना कहीं अपनी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को आप लिमिट से भी बाहर ले जाते हैं। समझ सकता हूं मैं, कहीं ना कहीं मंगल वाले ने, जिसका अष्टम में मंगल है, उस व्यक्ति ने बाकी कभी किसी से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी से आप उम्मीदें लगाते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि वो जो उम्मीदें, जो एक्सपेक्टेशन की आपने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है ना, उसमें से पॉइंट्स थोड़े कम कर दीजिए, क्योंकि उसका एक बहुत लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम है कि सामने वाले की भी तो एक्सपेक्टेशंस होंगी। लेकिन जब आपका अष्टम भाव में मंगल होता है तो एक तरह की जिद मन में आ जाती है कि पहले हमारी इच्छाएं पूरी करो, हमारी एक्सपेक्टेशन की जो लिस्ट है उसे पूरी करो। इसके कारणवश कई बार एक गलती हो जाती है, आप सामने वाले की उम्मीदों पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं। यही कारण है कि अष्टम भाव के व्यक्ति को जब मांगलिक कहा जाता है तो लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं कि अष्टम भाव का मांगलिक है, शायद वैवाहिक जीवन बहुत तनाव ग्रस्त हो सकता है, तनाव से भरा हो सकता है। लेकिन उसकी गहराई में तो जाइए। तनाव तब बनेगा जब सिर्फ अपनी अपनी और अपनी बात का होगी, जबकि आपके आसपास वाले क्या कह रहे होंगे आपके जीवन साथी से कि ये तो बड़े एडजस्टिंग नेचर के हैं, ये तो सबके साथ मिलकर चलते हैं, ये तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते ही नहीं हैं, इन्हें तो जब बुलाओ तब हेल्प कर देते हैं। अब सोचिए, आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपने लाइफ पार्टनर से, बहुत कुछ कह रहे होंगे, बहुत कुछ मांग रहे होंगे, और दुनिया उनसे कह रही होगी आप ऐसे नहीं हैं, तो दुविधा तो उत्पन्न होगी ना। और जब दुविधा उत्पन्न होगी तो तनाव उत्पन्न होगा। इसके कारणवश अष्टम भाव के मंगल वालों को ये नहीं करना चाहिए कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन तुरंत में ही सारी की सारी अपने जीवन साथी पर ट्रांसफर कर दें। लेकिन धीरे धीरे आप अपने एक्सपेक्टेशंस अपने लाइफ पार्टनर से बिल्कुल कह सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जीरो एक्सपेक्ट कीजिए, लेकिन मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि आप पूरा 100% एक्सपेक्टेशन वाला ट्रैक मत लेके चलिए। बहुत मायूसी मिलती है और फिर तनाव के कारण कई ग्रह यहाँ पर ऐसा भी प्रभाव देते हैं कि आपकी गृहस्थी को डिस्टर्ब कर देते हैं, और उसमें फिर अष्टम भाव का मंगल बहुत ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देता है। और तो और दर्शकों, अष्टम भाव में जिसका मंगल होता है उसे अपनी पर्सनैलिटी से संबंधित कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात यह होती है कि आपके मन में कुछ बातें बड़ी छुपी रहती हैं। आप अपनी बातों को इतने अच्छे से डिस्क्राइब लोगों को करते नहीं हैं, कर सकते हैं, करते नहीं हैं। जैसे कि अभी मैंने वैवाहिक जीवन के लिए कहा ना कि सब कुछ हम अपने जीवन साथी से बातें करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सारी उम्मीदें भी वहीं करेंगे तो वहां दिक्कत होती है। ठीक ऐसे ही बहुत सारी बातों में आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ में लोगों से कुछ डिस्कस ही नहीं करते हैं, मन की बात मन में रखते हैं, और इसके कारणवश कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ गलत संगति में पड़ जाते हैं।
ये क्या बात हुई आचार्य जी? मन की बात नहीं करने से गलत संगति? बिल्कुल। आप मन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में जो है ना, अगर सामने से वह मिल रहा होता है तो आप उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। चाहे कितना ही कंट्रोल है अपने ऊपर, लेकिन ऐसा हो जाता है। इसके कारणवश जिसका अष्टम भाव में मंगल होता है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? उसे अपने सपनों को इतना भी नहीं दबाना चाहिए जिसके कारणवश जरा सा ऐसा लगे कि सपने पूरे होने चाह रहे हैं, तो उस दिशा में अपनी जिंदगी का एक तरीके से बोलूं तो जुआ ही खेल ले। यानी ऐसी आर पार की जंग लड़ ले कि या तो हम बहुत आबाद हो जाएंगे या फिर हम पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अब बताइए, ऐसा करना कोई ठीक है क्या? इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लिया करो, थोड़े से अपने सपने अपनों को बता दिया करो। चलो कोई बात नहीं, अगर वो सीरियसली नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, बता तो दिया करो। बताने से मन हल्का हो जाता है और फिर आप किसी भी व्यक्ति के षड्यंत्र में फंसोगे नहीं। जैसे दूसरी बात, आपके व्यक्तित्व में क्या खास आती है? आप अपनी बचत का जो पैसा होता है ना, वह कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से खराब कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि उस पैसे का वो 1 रुपए से 100 रुपए बना दें। यानी इतने जबरदस्त तरीके से इस तरह के ख्याल मन में आते हैं और इस तरह के मौके आपको मिलते हैं, जो मैं सही मायने में कहूं तो सही होते ही नहीं है। अष्टम भाव में मंगल ग्रह है, सावधानी बरतें। अपने पैसे को लेके सावधानी बरतिए। बिल्कुल सीधे साधारण तरीके से इन्वेस्ट करते चलिए, जो इकोनॉमिकली, सोशली और लीगली ठीक हो। यानी बिल्कुल ही गैर परंपराओं में जाकर अलग तरह की बातें करके और अलग तरह से पैसे को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो पता है क्या बढ़ेगा? कर्जा। पैसा तो जाएगा ही, कर्जा भी बढ़ जाएगा और मान सम्मान भी हाथ से जाएगा। तो क्या नहीं करना चाहिए? कहीं ना कहीं इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिसके अंतर्गत काम आप सही कर रहे थे लेकिन गलत तरीके से हो गया। खैर, उसके पीछे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेथ लेकर चल रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको लगता है कि आप सपोज टू से किसी ऐसे ग्रुप में इंक्लूड हैं, ऐसे ग्रुप में शामिल हैं जो बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। आप अपनी तरफ से बड़ा डेडिकेशन दिखाते हैं इस ग्रुप के अंदर, मेहनत भी करते हैं और उस ग्रुप को जो रिवार्ड मिलता है वह आप लोग आपस में बांट लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में कई बार आप सिर्फ क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं और यह बिल्कुल नहीं देखते कि जिस ग्रुप में आप इंक्लूड हैं वह लोग सही तरह से देखूं तो गलत कार्य कर रहे हैं। यानी कि जो पैसा आ रहा है, जिसे आप रिवार्ड मान रहे थे, वो गलत तरीके से आ रहा है। आपकी मेहनत और आपकी पूरी हिम्मत को रियलिटी में देखें तो गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर्स पे भरोसा करके चल रहे हैं। आपने कभी देखा ही नहीं कि जो हो रहा है वो सही है या गलत है। बस अपना पूरा 100% डेडिकेशन देते रहे। क्या होगा पता है? जब ग्रुप पर मुसीबत आएगी ना, तो आपका भी मान सम्मान दांव पर लग जाएगा। लोग तो आपको भी गलत कहेंगे ना। कोई बिलीव ही नहीं करेगा, इस बात पे विश्वास ही नहीं करेगा कि आप गलत नहीं थे। फिर लोग आप पर अलग अलग तरह की तोहमतें लगाएंगे कि तुम भी इसी तरह से पैसा कमा रहे हो। यानी कि तुम्हारा ग्रुप और तुम कोई अलग थोड़ी ना हो, तुमने भी गलत तरीका ही अपनाया, तुमने भी गलत तरह से ही कार्य किया। तो फंस जाओगे ना। तो क्या नहीं करना चाहिए? किसी भी ग्रुप, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टीम के अंदर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अष्टम भाव में मंगल है तो उसका इस्तेमाल करो। आपको गहराई में खोदने की आदत है तो खोद लिया करो ना। सिर्फ डेडिकेशन दिखाने से काम नहीं चलेगा। चलिए, अब अंततः एक बात कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका अष्टम भाव में मंगल है, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी इच्छा शक्ति दी है। उस इच्छा शक्ति के आधार पर अपने आप को 4 दिशाओं में मत दौड़ाओ। अष्टम भाव में जिसका मंगल होता है, मान लो मजाक के तौर पे देखा जाए तो वह कहता है व्यक्ति कि मैं ही लॉयर बन जाऊं, मैं ही डॉक्टर बन जाऊं, मैं ही इंजीनियर बन जाऊं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो अगर कोई अष्टम भाव में मंगल वाला व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि जो अष्टम भाव में मंगल वाला व्यक्ति स्वयं को जानता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें तो सिर्फ एक यही कार्य करना है जो हम कर सकते हैं, तो फिर आपके अष्टम भाव का मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है।
इसका मतलब वहां पर कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अगर अपनी एनर्जी को, अपनी इच्छा शक्ति को 4 दिशाओं में बांट दोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए दर्शकों, एक वर्ड होता है कंसंट्रेशन, टारगेट, यानी इस दिशा में अष्टम भाव का मंगल आपको सही में कुछ मकसद के थ्रू लाइफ में कुछ अचीव करवा सकता है। तो टारगेट एक रखिए। 4 टारगेट रखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, उस टारगेट को अचीव करने के प्लान्स अलग अलग बना सकते हैं। तो अब मेरी बात समझे कि अष्टम भाव में मंगल है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ शादीशुदा जिंदगी की बातें नहीं हैं। वह ग्रह वहां बैठकर आपकी बहुत सारे टॉपिक्स पर असर दे रहा था। तो बताइएगा अपने अनुभव कैसा रहा, किस तरह से रहा, किस उम्र में रहा, कब समझ में आया कि अष्टम भाव का मंगल हमें ये सब दे रहा है या कर रहा है, और फिर आपने बदला तो बदल ही गए आप, और जिंदगी भी बदल गई। तो आपके कमेंट्स का हमें भी इंतजार रहता है और अन्य दर्शकों को भी। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।